नमस्कार मित्रों, अध्ययन जगत में आप लोगों का स्वागत है। आज सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी, जो विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज की क्लास। और पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 1, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल सिंह, नरपति नाल, चंद्रबरदाई, जगनिक। आपके विकल्प हैं नल सिंह, नरपति नाल, चंद्रबरदाई या जगनिक। तो परमाल रासो की रचना जगनिक के द्वारा हुई है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जगनिक। जगनिक जो है विकल्प संख्या 4 सही उत्तर है। और जो आपका परमाल रासो है, यह एक आलाखंड है जिसकी रचना 13वीं शताब्दी में महोबा के राजा परमाल देव के सामंत आल्हा और उदल की वीरता के वर्णन पर आधारित है। तो सही उत्तर है आपका जगनिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है दुल्हन गायहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। यह किसकी पंक्तियां हैं, किस कवि ने की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रैदास। आपके विकल्प हैं तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या रैदास। तो उपयुक्त पंक्तियां जो हैं आपकी, ये कबीरदास की हैं। ये पंक्तियां कबीरदास की हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है मृगावती किसकी रचना है? आपके विकल्प हैं उस्मान, मंझन, कुतुबन या जायसी। मृगावती किसकी रचना है? उस्मान, मंझन, कुतुबन या जायसी। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा आपका कुतुबन। मृगावती जो है ये कुतुबन की रचना है। और 1503 ईस्वी में मृगावती और राजा कुंवर की लौकिक प्रेम प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम के वर्णन पर आधारित मृगावती की रचना कुतुबन द्वारा की गई थी 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में कुतुबन द्वारा इसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है कि कौन सा इसमें से शुद्ध शब्द है। बाकी 3 अशुद्ध हैं और एक आपका शुद्ध शब्द है। तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। चारों विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है आपका, ये पहला ही विकल्प सही है। बाकी जो है तीनों विकल्प गलत हैं। पहला विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय, यही सही है। बाकी आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये पहला वाला विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ बताना है आपको कि आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ है। आपके 4 विकल्प हैं चारों ओर जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, चारों ओर से मुसीबत आना, बीच में निकल भागना। तो सही उत्तर बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही है। आगे कुआं पीछे खाई का जो सही अर्थ हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका चारों ओर से मुसीबत आना। चारों ओर से मुसीबत आना आपका विकल्प संख्या 3 सही उत्तर है। चारों ओर से मुसीबत आना। और जैसे मान लीजिए इसका वाक्य प्रयोग हो जाता है, जैसे मोहन की नौकरी चली गई और फिर उसी समय उसका पैर टूट गया, तो मोहन पर चारों ओर से मुसीबत आ गई। तो आपका विकल्प संख्या 3 सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 है रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, किस भाषा में रचित की गई है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या भोजपुरी। अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या भोजपुरी, किस भाषा में रामचरितमानस की रचना हुई है? तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है। किस भाषा में? रामचरितमानस की भाषा आपका अवधी है। रामचरितमानस हिंदी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, जो भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित है। इसकी रचना सन 1574 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की थी। तो ये जो है आपका हिंदी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है और इसकी रचना 1574 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुलसीदास जी द्वारा यह लिखा गया था और यह अवधी भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया? आपके विकल्प हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारों विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा विकल्प आपका सही है। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोगों का सही उत्तर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया था। आदिकाल के अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे चारण
काल कहा था और महापंडित राहुल संकीर्त्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा था और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा था। जो आदिकाल नाम है आपका, जो पूछा गया है, ये आदिकाल जो नाम है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये आदिकाल नाम दिया गया है और इसको वीरगाथा काल आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, उत्कर्ष का विलोम लिखिए। उत्कर्ष का विलोम क्या है आपको बताना है कि उत्कर्ष का विलोम क्या है। पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट, विकर्ष। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके, पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट, विकर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, उत्कर्ष का जो विलोम है यह है अपकर्ष। और अपकर्ष का अर्थ होता है उत्कर्ष का अर्थ होता है आपका उन्नति करना, उन्नति करना, उन्नति करना। तो सही उत्तर आपका विकल्प संख्या 2 सही है, अपकर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, आनंद कदम्बिनी के संपादक कौन है? आनंद कदम्बिनी के संपादक कौन है? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी या प्रेमघन और अंबिका प्रसाद व्यास। चारों विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर है? आनंद कदम्बिनी के संपादक कौन है? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, अंबिका प्रसाद व्यास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका बद्री नारायण चौधरी। इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी। आनंद कदम्बिनी के जो संपादक हैं वो है बद्री नारायण चौधरी। इनको प्रेमघन भी कहा जाता है। इसकी रचना इन्होंने आनंद कदम्बिनी की 1881 में 1881 ईस्वी में की थी और ये मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुई थी। मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुई थी और 1881 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा आनंद कदम्बिनी की रचना की गई थी। इसके संपादक यही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का पूरा नाम बताना है कि इनका पूरा नाम क्या है। आपके विकल्प हैं हरिऔध, निराला, अज्ञेय, गुलेरी। 4 विकल्प हैं आपके, हरिऔध, निराला, अज्ञेय या गुलेरी। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का पूरा नाम है आपका अज्ञेय। अज्ञेय आपका इनका पूरा नाम है, अज्ञेय। इनका ये जो नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो अज्ञेय नाम है यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा दिया गया है। ये जो नाम है इनका मुंशी प्रेमचंद द्वारा यह नाम दिया गया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा यह नाम दिया गया और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक जीवन, नदी के दीप, अपने अपने, अजनबी, त्रिशंकु और शरणार्थी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और सही उत्तर है अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का पूरा नाम अज्ञेय है और यह नाम इनको मुंशी प्रेमचंद द्वारा दिया गया है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगले कुछ और प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपसे पुनः